नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते गुरुजी। ओम नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ। नमस्ते आचार्य जी। दादाजी चाहता प्रणाम, 1 मिनट कि हम सब आपका काफी दिनों से सिर्फ 1 ही मिनट दीजिएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। बहुत दिन के बाद आज आपके दर्शन हुए, हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे और दर्शनों की श्रृंखला में अभी आप न्याय दर्शन शुरू करने जा रहे हैं। पिछली बार आपने सांख्य दर्शन और योग दर्शन इतना अच्छा पढ़ाया कि हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। हालांकि दर्शनों का ज्ञान इतना डिफिकल्ट है और आप इतना इजी करके समझाते हैं, तो हम सच में संसार में रहकर भी हम अलग ही दुनिया में रहते हैं, अध्यात्म से दिन भर जुड़े रहते हैं। आपका 45 मिनट्स का मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये जो मार्गदर्शन है, आप जो ज्ञान की बौछार करते हैं, ये हमें हमेशा मिलती रहे। और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करते हैं कि आचार्य जी आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य ईश्वर पूर्ण करे। और दीनदयाल जी के बिना, श्रीमान दीनदयाल जी के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था आपसे जुड़ना, तो इसीलिए दीनदयाल जी का भी बहुत बहुत हम दिल से आभार मानते हैं। और सुमना माता जी और सुशीला माता जी को देखकर मुझे लगा कि बाबा हम तो दर्शन पढ़ सकते हैं। ये लोग ये उम्र में इतना पढ़ने की, जो बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। और आपका पुनश्च आप आज से क्लास शुरू कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो नए लोग जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आचार्य। ठीक है, मंत्र पाठ कर लेते हैं। नमस्ते आचार्य। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर की असीम अनुकंपा से योग दर्शन और सांख्य दर्शन के अध्यापन के उपरांत अध्ययन और अध्यापन के उपरांत अब हम सब मिल करके आज से आस्तिक दर्शनों में, वैदिक दर्शनों में, आर्ष दर्शनों में महत्वपूर्ण दर्शन न्याय दर्शन का अध्ययन करेंगे। हम सबको इस न्याय दर्शन को पढ़ने का और इस न्याय दर्शन में आए विषयों को समझने का एक सुंदर अवसर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है, होगा। ये हम सब के लिए प्रसन्नता का और सौभाग्य का विषय है। न्याय दर्शन दर्शनों में, आस्तिक दर्शनों में, वैदिक दर्शनों में, आर्ष दर्शनों में एक महत्वपूर्ण और गंभीर दर्शन है। न्याय दर्शन की रचना महर्षि
गौतम जी ने की और इसकी व्याख्या जो संस्कृत की व्याख्या है, जो पुरानी संस्कृत व्याख्या है, जिसको समझने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और एकाग्र मन से विषयों को समझने के लिए चंचलता आदि को छोड़ करके ध्यान से सुनना पड़ेगा। जो व्यक्ति न्याय दर्शन को पढ़ लेता है, न्याय दर्शन में आए विषयों को समझ लेता है, न्याय में आए सिद्धांतों को भली भांति जानकर व्यवहार में परिवर्तन लाता है, तो वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। न्याय दर्शन पढ़ने से मेरे जीवन में जो दोष हैं वो तो हटते ही हैं, साथ में हमारे से संबंधित लोगों के जो दोष हैं या मैं व्यवहार काल में जिनसे बातचीत करता हूं, जिनसे मैं व्यवहार करता हूं, उनका व्यवहार मेरे साथ जो हो रहा है वो त्रुटिपूर्ण है, न्यायोचित है या दोषयुक्त है, इसका ज्ञान भी न्याय दर्शन पढ़ने वाला कर लेता है। न्याय को पढ़ करके उसको व्यवहार में आत्मसात करने वाला, व्यवहार में उतारने वाला, अपने व्यवहारों को तो दोष मुक्त और त्रुटि शून्य करता ही है, अपने लोगों के भी दोषों को, त्रुटियों को दूर करने में सक्षम हो जाता है। न्याय पढ़ने वाला अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र करता है। जिसका विचार शुद्ध और पवित्र होता है, उसकी वाणी, उसकी क्रियाएं भी शुद्ध और पवित्र होती हैं। जब तक विचारों में पवित्रता नहीं आती, तब तक वाणी की पवित्रता नहीं होती, तब तक क्रियाओं में पवित्रता नहीं आती, कर्म में पवित्रता नहीं आती। जो व्यक्ति न्याय दर्शन को पढ़ लेता है, वह अपने विचारों को पवित्रतम कर लेता है, जिससे उसकी क्रियाएं और उसकी वाणी की चेष्टाएं ठीक हो जाती हैं। न्याय दर्शन जो पढ़ता है वह उचित सोचता है, उचित करता है, और जब तक न्याय दर्शन नहीं पढ़ता तब तक उचित और अनुचित की परीक्षा नहीं कर सकता। न्याय धर्म को कहते हैं, न्याय सत्य को कहते हैं, न्याय पक्षपात शून्य व्यवहार को कहते हैं, न्याय भयमुक्त जीवन का नाम है। न्याय हमको ऊपर ले जाता है। न्याय में चलने वाला नारकीय यंत्रणाओं को प्राप्त नहीं करता।
न्याय में चलने वाला सत्य और असत्य का विवेक कर लेता है। न्याय में चलने वाला विवेक वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। जो न्याय में चलता है वह गौतम ऋषि हो जाता है। जो न्याय में चलता है वो वात्स्यायन ऋषि हो जाता है। न्याय दर्शन जीवन के लिए अनिवार्य, आवश्यक, अपरिहार्य दर्शन है। अतः न्याय दर्शन पढ़ने वाले सभी पाठकों को, सभी विद्यार्थियों को प्रारंभ से लेकर अंत तक न्याय के विषय को समझने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। बीच बीच में न्याय दर्शन के सूत्रों की व्याख्याओं को जब पढ़ेंगे तो महर्षि वात्स्यायन की व्याख्या संस्कृत है और क्लिष्ट है, क्योंकि बहुत पुरानी भाषा है। भाषा बोलने से आती है, समझ में आती है। भाषा को भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको भाषण किया जाता है। भाषा भाषणा, भाषा आती है भाषण से, बोलने से। अब संसार में प्रायः करके वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा, देववाणी संस्कृत भाषा, ईश्वर की भाषा अब प्रचलन में नहीं है। इसलिए जब हम उस भाषा से परिचित होते हैं, जुड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, तब हमको क्लिष्ट अनुभव होता है, कठिन अनुभव होता है। तो जब हमको भाषा कठिन लगती है तो हम बीच में उसको छोड़ देते हैं, बुद्धि का व्यायाम करना नहीं चाहते। किंतु जो एकाग्र चित्त होकर के इस भाष्य को पढ़ेगा, महर्षि वात्स्यायन जी को पढ़ेगा, वह अपने व्यवहार में होने वाले दोषों से बच जाएगा। जब तक व्यक्ति में दोष है, जब तक व्यक्ति में राग द्वेष मोह है, तब तक व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तब तक व्यक्ति अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता। तब तक व्यक्ति अप्राप्त सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तब तक व्यक्ति प्राप्त दुखों से बच नहीं सकता। तो प्राप्त दुखों से बचने के लिए, क्लेशों को दग्धबीज करने के लिए, अविद्या को समाप्त करने के लिए, मिथ्या ज्ञान को काटने के लिए, सत्य ज्ञान से जुड़ने के लिए न्याय एक बड़ा बलिष्ठ माध्यम है। इसलिए न्याय से जुड़ना चाहिए। न्याय से जुड़ने वाला अन्याय नहीं करेगा। न्याय से जुड़ने वाला वह प्रमाणों से ही वस्तुओं की सिद्धि को स्वीकार करेगा। हम जिस न्याय दर्शन को पढ़ने वाले हैं, उस न्याय दर्शन का अपना विषय प्रमाण है, और प्रमाण उसे कहते हैं जिस साधन से वस्तु ठीक ठीक जानी जाती है। अर्थात वस्तुओं से ठीक ठीक जुड़ जाने के लिए
प्रमेयों को जानने के लिए। संसार में जानने के बहुत सारे विषय हैं, किंतु जानने के जो मुख्य विषय हैं वो प्रमेय हैं, और उन प्रमेयों के विषयों में न्याय दर्शन में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। प्रमेयों को प्रमाणों से जानने की आवश्यकता है। यदि प्रमाण का ज्ञान नहीं हुआ तो प्रमेयों का ज्ञान नहीं होगा। मैं बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जो कुछ भी ठीक ठीक जानता हूं, प्रमाणों से जानता हूं। न्याय दर्शन नहीं पढ़ा तो भी मैं प्रमाणों का प्रयोग करता हूं। यह विचित्र स्थिति है। जब तक ठीक प्रमाण नहीं होता तब तक ठीक ज्ञान नहीं होता। तो ठीक ज्ञान के लिए ठीक प्रमाण की आवश्यकता है। और वो प्रमाण ठीक किस प्रकार होगा? जो प्रमाण ज्ञान प्राप्ति में सहायक हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से ज्ञानात मुक्ति की बात हम लोग पढ़ेंगे। ज्ञान से मुक्ति मिलती है, हम लोगों ने सांख्य में भी पढ़ा है। बंधो विपर्ययात्, विपरीत ज्ञान बंधन का कारण है, नरक का कारण है, संसार का कारण है, योनियों का कारण है, जन्म का कारण है। वह विपरीत ज्ञान समाप्त होता है न्याय विद्या से, महर्षि गौतम जी को पढ़ने से। इसलिए महर्षि गौतम जी को भी आपको पढ़ना चाहिए। महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में 5 अध्यायों में 530 सूत्रों का संग्रह किया है। संपूर्ण न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 2-2 आह्निक हैं। ध्यान रखिए, प्रत्येक अध्याय में 2-2 आह्निक हैं। विस्तार से विषयों का जो ज्ञान कराता है उसको अध्याय कहते हैं। विस्तार से विषयों का ज्ञान कराने वाला अध्याय है। और जब जब भी हम आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जब जब हम वेदों से प्रारंभ करके दर्शन सूत्र तक के शास्त्रों के साथ जुड़ते हैं, आदि युग को मंत्र काल कहा जाता था। बीच वाला जो समय आया उसको ब्राह्मण काल कहा गया, उपनिषद काल कहा गया। जो बाद वाला समय आया उसको सूत्र काल कहा गया। सूत्र काल में सूत्रों की रचना हुई। जो सूत्र काल है उसमें सूत्रों की रचना हुई। पुराना दर्शन सांख्य दर्शन को कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सांख्य नहीं था और सबसे पहले बना। इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद के काल में न्याय विद्या नहीं थी। वेद के काल में भी, मंत्र काल में भी न्याय विद्या थी। न्याय विद्या महर्षि गौतम जी ने चालू नहीं की। न्याय विद्या वेदों के काल से ही दुनिया में प्रचलन में थी, किंतु मंत्रों के माध्यम से थी। अब लोग
प्रमाद के कारण, आलस्यता के कारण, सूक्ष्म बुद्धि के अभाव के कारण, साधना तप न करने के कारण वेदों के मंत्रों को समझने में सक्षम नहीं हुए। तो वेद काल के उपरांत, मंत्र काल के उपरांत हमारे पूर्वज ऋषियों ने सोचा, यदि मंत्रों के विषयों को सूत्र के माध्यम से सहजता और सरलता से आगे की पीढ़ी को यदि हम नहीं बताएंगे तो ये विद्या समाप्त सी हो जाएगी। अतः हमारे पूर्वज ऋषियों ने मंत्र में से न्याय विद्या को निकाल करके सूत्र के रूप में न्याय दर्शन की रचना महर्षि गौतम जी ने की। अर्थात विभिन्न विषयों के ग्रंथ बने। सांख्य विद्या वाली जो पुस्तक बनी वो सांख्य दर्शन, वो भी वेद से वो विद्या आई। योग विद्या भी जो योग दर्शन में सूत्र के रूप में हम पढ़ते हैं वो भी वेदों से वो विद्या आई। और अब जो न्याय विद्या को हम पढ़ेंगे इसका भी मूल वेद है और उसको सरल और सहज रूप से हम तक पहुंचाने वाले हमारे पूर्वज ऋषि हैं। हम जिस दर्शन को पढ़ रहे हैं उस दर्शन को बनाने वाले महर्षि गौतम हैं। गौतम नाम गोत्र का भी हो सकता है, गौतम नाम भी हो सकता है किसी व्यक्ति का, गौतम नाम किसी का उपनाम भी हो सकता है किसी व्यक्ति का। बहुत सारे गौतम थे। उन गौतमों में न्याय दर्शन को बनाने वाले एक गौतम बने। पहले लोग नाम उनके जीवन के अनुसार देते थे। नामों की अनवर्थ संज्ञा होती है, अर्थात जिसके जो नाम पहले दिए जाते थे वो नाम के अर्थ को जीवन में साकार देते थे। साकार अर्थात उसको व्यवहार में उसके नाम को चरितार्थ करते थे। तो ये महर्षि गौतम है, महान ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा हैं, वेदों के मंत्रों के सूक्ष्म विषयों को समाधि के माध्यम से जानने वाले हैं महर्षि गौतम जी। ऋषियों ने समाधि के द्वारा मंत्रों का भी साक्षात्कार किया ईश्वर की कृपा से, आशीर्वाद से, और ऋषियों ने मंत्रों के अर्थों का भी साक्षात्कार किया ईश्वर की कृपा से। समाधि के द्वारा ऋषियों ने मंत्रों के साथ साथ उन मंत्रों के जो अर्थ हैं उनको भी साक्षात्कार करते हैं और उन साक्षात्कार किए विषयों को सहज और सरल ढंग से अभिव्यक्ति देते हैं, सूत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से। तो हम निवेदन कर रहे हैं, एक मंत्र काल है और एक ब्राह्मण काल है। उपनिषद काल भी एक समय था और सूत्र काल का भी एक समय था, और एक समय ऐसा भी आया जो श्लोक काल बना। श्लोकों के माध्यम से शास्त्रों के विषयों को लिखते थे, उसको श्लोक काल कहा जाता है। तो एक मंत्र होता है, एक श्लोक होता है, एक सूत्र होता है। तो मंत्रों को मनन किया जाता है, मंत्रों को विचार किया जाता है। मंत्र मनन करने के कारण वो मंत्र कहलाते हैं। चारों वेदों में मंत्र है। उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण,
और आप लोगों ने नीति शतकम, चाणक्य नीति आदि ग्रंथों का नाम सुना होगा। मनुस्मृति, ये जो ग्रंथ है, ये सब में श्लोक हैं और 6 आस्तिक दर्शनों में सूत्र हैं। तो मंत्र मनन को कहते हैं। तो धातु पाठ में एक धातु है मत्रि गुप्त परिभाषणे, उससे मंत्र शब्द बनता है। मत्रि गुप्त परिभाषणे, उससे मंत्र शब्द बनता है। तो गुप्त कथन को मंत्र कहते हैं, रहस्य रूप कथन को मंत्र कहते हैं। मंत्र शब्द से ही मंत्री बनता है। मंत्रणा करने वाले को मंत्री कहते हैं। जो राजा को विशेष रूप से विचार देता है वो मंत्री है। हमारे वेदों में मंत्र को गुरु कहा। मंत्र गुरु हैं और गुरु समाधान देते हैं, अज्ञान दूर करते हैं। तो जब भी व्यक्ति खाली मन में रहता है, यदि मंत्रों को विचार में लाएगा तो उसका मन सात्विक और एकाग्र होगा। मंत्रों का ही जप करना चाहिए, मंत्रों के खंडों का ही जप करना चाहिए। और महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों के माध्यम से करनी चाहिए का विधान किया है। यदि ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आप कर रहे हैं तो मंत्रों के माध्यम से करें। तो वेदों में मंत्र आते हैं। हम मंत्रों के विषय में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा विषय न्याय है, हमारा विषय सूत्र है। तो भी हम जब आर्ष ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो मंत्र किसे कहा जाता है भी जानना चाहिए। एक होता है श्लोक, जो गीता में, उपनिषद में हम देखते हैं, उसको श्लोक कहते हैं। श्लोक को श्लोक क्यों कहा जाता है? श्लोक को श्लोक इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे वाक्यों का, पदों का व्यवस्थित ढंग से जिन पंक्तियों में संग्रह होता है उसको श्लोक कहते हैं। पदानां वाक्यानां संग्रहणात् श्लोकः। पदों का, वाक्यों का नियमानुसारम यह संघातः संग्रह स श्लोकः। पदों का, वाक्यों का नियम के अनुसार, विषय के अनुसार सहजता से, सरलता से संग्रह करके सामान्य लोगों तक वेदों के विषयों को पहुंचाने का माध्यम श्लोक भी बनता है। सूत्र से श्लोक और सरल हैं, श्लोक और सूत्र से अधिक कठिन मंत्र हैं। मंत्रों को समझने के लिए निरुक्त आदि, व्याकरण आदि की आवश्यकता है। श्लोकों को समझने के लिए सामान्य संस्कृत की आवश्यकता है और सूत्रों को समझने के लिए भी संस्कृत की आवश्यकता है। तो सूत्र को सूत्र क्यों कहा जाता है? अनेक विषयों को संक्षेप से कथन करने का नाम सूत्र है। विस्तृत विषय है, बड़ा विषय है। बड़ा विषय को शॉर्टकट में जो बता देते हैं उसको सूत्र कहा जाता है। तो सूत्र के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम
अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। सूत्र को सूत्र क्यों कहा जाता है? संक्षेप कथन को सूत्र कहते हैं, ठीक है। सूत्र का ये सरल सा अर्थ है, संक्षेप कथन का नाम सूत्र है। और सूत्र में अल्प अक्षर होते हैं, बहुत कम अक्षरों में बड़ा विषय को समझाया जाता है, यही सूत्र की विशेषता है। जब हम सूत्र लिखते हैं तो दंत्य सा में दीर्घो लिखते हैं, सूत्रम, सूत्र। अष्टाध्याय में भी सूत्र है, धातु पाठ में भी सूत्र है, उणादि कोश में भी सूत्र है, अनेकत्र सूत्र हैं। आर्ष ग्रंथों में सूत्रों के माध्यम से अल्प अक्षरों में ऋषियों ने बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म विषयों का संग्रह किया है। तो सूत्र का एक अर्थ हो गया अल्पाक्षर वाला, और सूत्र में जो विषय होता है वो संदेह रहित होता है, संदेह युक्त नहीं होता। संदेह रहित सिद्धांतों को बताने वाला सूत्र होता है। और सूत्र सार को कहते हैं, निचोड़ को कहते हैं। सूत्र सार का नाम है, निचोड़ का नाम। और सूत्र जो है विशेष अर्थ को देने वाले होते हैं। सूत्र विशेष अर्थ को देने वाले होते हैं। और सूत्र पढ़ने वाले कहीं रुकते नहीं है। सूत्र पढ़ने वाले कहीं बीच में रुकते नहीं है, उनके लिए कोई और रुकावट नहीं होती है। जीवन में संशय रहेगा नहीं, सूत्रों को समझ लेंगे तो। सूत्र को सूत्र इसलिए कहते हैं कि वो रुकावट को देने वाला नहीं होता है, रुकावट रहित स्थिति को उत्पन्न करने वाला। और सूत्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, सूत्र अनिंदित हैं। अर्थात सूत्रों में घृणा नहीं होनी चाहिए। जीवन की घृणा को समाप्त करने वाले सूत्र होते हैं। तो हम अब सूत्रों को पढ़ेंगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में 5 अध्याय और 530 सूत्र। और न्याय दर्शन में आप न्याय दर्शन को सब अपने सामने रखे हैं ना। ये देखिए, ये न्याय दर्शन की पुस्तक है, ये है, ये न्याय दर्शन की पुस्तक है। ये संस्कृत भाष्य वाली, और ढूंढीराज शास्त्री जी ने हिंदी में संस्कृत की व्याख्या लिखी है। ये पुस्तक सबके पास होनी चाहिए। हम जो पढ़ेंगे अभी, इस पुस्तक में आए सूत्रों को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या महर्षि वात्स्यायन जी ने लिखा है, उसको भी पढ़ेंगे। आप जब सूत्रों को पढ़ेंगे, व्याख्या के माध्यम से आप दो प्रकार के सिद्धांतों से जुड़ेंगे। व्याख्या के अंतर्गत संस्कृत की व्याख्या भी आपको मिलेगी, और उससे पहले सूत्र के नीचे अनेकत्र आपको वार्तिक भी मिलेंगे। तो सूत्र का ही मूल विषय को विस्तार से वार्तिक समझाता है और विस्तार से भाष्य समझाता है। सूत्र के विषय को व्यवहार पक्ष में उतारने वाला वार्तिक है, और उसको विस्तार से समझाने वाला व्याख्या है, भाष्य है। इसको आप ध्यान रखें। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से सूत्र से जुड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात,
आप वार्तिकों से जुड़ेंगे। तीसरी बात, आप भाष्य से जुड़ेंगे, संस्कृत भाष्य से। महर्षि वात्स्यायन जी की जो व्याख्या है उसको हिंदी में विस्तार से विद्योदय भाष्य के नाम से पंडित उदयवीर जी ने भी लिखा है। विजय कुमार गोविंदराम हासानंद से ये पुस्तक मिल जाती है, शायद आप लोगों के पास ये पुस्तक होगी। जब जब भी आप पढ़ाने के बाद और सरलता से हिंदी में पढ़ करके जानने की इच्छा करते हैं तो उस भाष्य को भी आप देख लेंगे साथ में पढ़ने के बाद, या जब आप पढ़ने के लिए आएंगे उससे पहले उस भाष्य के सूत्र और हिंदी की पंक्तियों को देख के आएंगे, तो यहां आपको बहुत जल्दी बात पकड़ में आ जाएगी। संस्कृत भाष्य आपको पकड़ में आएगा, आपको और कठिन नहीं लगेगा। आप और पढ़ने से प्रमाद नहीं करेंगे, आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आपका व्यवहार पक्ष उत्तम हो जाएगा, आपका जीवन सुख से कटेगा, आपकी वाणी दोष मुक्त हो जाएगी। आप किसी से यदि व्यवहार करते हैं तो कौन मुझे किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करके सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है, इसकी परीक्षा भी आप कर लेंगे। आप लोगों से कम ठगाएंगे। यही तो जीवन का ध्येय है, कोई हमको ठग ना ले, कोई हमको अज्ञान में ना ले ले, कोई हमको उनका विषय दे करके हमारे विषय को परास्त न कर दे, अर्थात हमको पराजित न कर दे। न्याय दर्शन पढ़ने वाला सिद्धांतों में इतना पक्का हो जाता है कि वो किसी से और पराजित नहीं होता है सिद्धांत से। वक्तागण भाषण के माध्यम से जिन विषयों को वक्तव्य के माध्यम से प्रदान करते हैं वो ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसकी परीक्षा आप बैठे बैठे श्रोता बन करके कर सकेंगे। किंतु न्याय दर्शन आपको समझना पड़ेगा। तो न्याय दर्शन एक है, लाभ अनेक है। तो न्याय दर्शन में सूत्र भी हैं, न्याय दर्शन भाष्य में वार्तिक हैं, न्याय दर्शन में संस्कृत में भाषा विस्तार भी है, व्याख्या भी है, और प्रत्येक शब्द का अर्थ को आप समझने के लिए प्रयत्न करेंगे क्रमशः। इसका आपको ध्यान रखना है। तो महर्षि गौतम जी को गौतम क्यों कहा जाता था? मैंने पहले निवेदन किया कि ये गोत्र भी, गौतम शब्द गोत्र नाम से भी प्रसिद्ध है। ये किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसका उपनाम भी हो सकता है। तो न्याय दर्शन ज्ञान का विषय है। न्याय दर्शन अज्ञान को ठीक नहीं मानता। न्याय दर्शन प्रमाणों से वस्तुओं की सिद्धि करता है, और ज्ञान प्राप्ति का साधन प्रमाण है। न्याय दर्शन पढ़ने वाला ज्ञानी है, अज्ञान को जीवन में स्थान नहीं देता। तो महर्षि गौतम को गौतम इसलिए कहा जाता था, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, गो नाम इंद्रियों का भी है। गो इंद्रियों को भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो गो नाम इंद्रिय का है, तो गो भी
गोभिः ध्वस्तम तमो यस्य स गौतमः, जिसने अपनी इंद्रियों से अपने तम को, अंधकार को, अविद्या को, क्लेशों को दग्धबीज कर दिया, उसको गौतम कहते हैं। तम माने अज्ञान, अविद्या, क्लेश, विपरीत ज्ञान। इंद्रियों के माध्यम से मन को भी इंद्रिय कहा जाता है, इंद्रियों को भी इंद्रिय कहते हैं, बुद्धि को भी इंद्रिय कहा जाता है। अंतःकरण चतुष्टय में जो पदार्थ हैं उनको भी इंद्रिय कहते हैं। तो उन इंद्रियों के माध्यम से, अर्थात इंद्रियों को रोक कर, इंद्रियों को संयम करके, जिन्होंने अपना तम को समाप्त कर दिया, दग्धबीज कर दिया, हटा दिया, ध्वस्त कर दिया, उसको गौतम कहते हैं। तो ये अनवर्थ संज्ञा है गौतम ऋषि का, अर्थात यथा नाम तथा कर्म उनका जीवन था, इसलिए उनको गौतम कहा जाता था। तो हम पढ़ने वाले भी गौतम बनेंगे, अपनी इंद्रियों को संयम में रखेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, एकाग्र अवस्था में लाएंगे, मन को निरुद्ध अवस्था में लाएंगे। तो न्याय दर्शन पढ़ने वाला मन को एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में भी ले आता है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त से मन को हटा देता है। ये स्थिति न्याय दर्शन पढ़ने वालों की होती है और आपकी भी होगी, किंतु ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये गौतम जी का जो नाम था वैसा उनका जीवन था, और पढ़ने वालों का भी जीवन वैसा होना चाहिए। और इस दर्शन के जो व्याख्याकार हैं महर्षि वात्स्यायन हैं। ये जो वात्स्यायन है, ये वत्स नाम उनके पिताजी का होगा, उनकी परंपरा के गुरुओं का होगा, और वत्स नाम परंपरा या गुरुओं का या पिता का हो सकता है। और उस परंपरा से जो भी आते हैं, उनसे जो भी पढ़ते हैं, उनसे जो भी उत्पन्न होते हैं, उन सब को वात्स्यायन कहा जाता है। तो वत्स नाम से वात्स्यायन शब्द बना। तो वत्स का जो अपत्य है, पुत्र है, उसको वात्स्यायन कहेंगे। अर्थात जो ज्ञान आदि में रुचि रखता है वो वात्स्यायन परंपरा का माना जाएगा उसको। तो ये सामान्य दर्शन से संबंधित ये सामान्य भूमिका थी, इसको और विस्तार से समझेंगे हम। आप देखेंगे न्याय शब्द के बाद और एक शब्द जुड़ा हुआ है, दर्शन। संस्कृत में पढ़ेंगे तो दर्शनम, और हिंदी में पढ़ेंगे तो दर्शन, न्याय दर्शन। और ये इसको संस्कृत में बोलेंगे तो न्याय दर्शनम। तो दर्शन शब्द को दर्शन शब्द क्यों कहा जाता है? तो हम लोग बहुत सरलता से एक लक्षण बताते हैं, पीछे भी आप लोगों ने सुना होगा, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जिसके द्वारा देखा जाता है उसको दर्शन कहते हैं। जिसके द्वारा आप देखते हैं उसको दर्शन कहते हैं। आंख से तो हम सब देखते ही हैं, देखने का साधन आंख है। तो दर्शन शास्त्र से हम क्या देखते हैं? दर्शन शास्त्र से हम क्या देखते हैं? जिन चीजों को हम आंखों से नहीं देख सकते, जिन चीजों को हम इंद्रियों के माध्यम से, स्थूल इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकते, उनको ये दर्शन शास्त्र दिखाते हैं। जिन चीजों को आंखों से, जिन चीजों को इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से हम विषयों का प्रत्यक्ष करते हैं, ये तो सरल है। किंतु जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं उनको आप किससे देखेंगे?
दर्शन से देखेंगे। इसलिए दर्शन विद्या आनी चाहिए। दर्शन विद्या अर्थात षड दर्शन, अर्थात 6 आस्तिक दर्शन, अर्थात 6 प्राच्य दर्शन। न्याय के 90 दर्शन भी होते हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 90 न्याय पढ़ाए जाते हैं, किंतु ऋषिवर देव दयानंद ने 90 न्याय आदि को पढ़ने का निषेध किया है। हम प्राच्य न्याय पढ़ेंगे। प्राच्य माने पुराना न्याय पढ़ेंगे। पुराना न्याय महर्षि गौतम जी का है। 90 न्याय बहुत सारे लोग 90 न्याय को लिखने वाले हैं। तो हम जिस प्राच्य न्याय को पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैंने संकल्प ले रहे हैं आज के बाद से कि बीच में छोड़ेंगे नहीं, पढ़ाई पूरी तरह पढ़ेंगे। किसी कारणवश हम उस दिन की कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए तो उसको सुन करके आएंगे। जो बातें नहीं समझ में आई उसको पूछेंगे, उसको समाधान लेंगे, प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से हमको इस दर्शन में प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। तो जो चीजें आंखों से, इंद्रियों से नहीं दिखाई देती, उन चीजों को दर्शन दिखाता है। तो आप और हम दर्शन पढ़ने से सूक्ष्म विषयों को साक्षात्कार करने में सक्षम होंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको साक्षात्कार करेंगे, वो दर्शन में क्रमशः हम देखेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले भूमिका के माध्यम से और भी जो चीजें जाननी चाहिए उस पर हम और दूसरी और तीसरी कक्षाओं में भी जानेंगे। तो आज की कक्षा इन्हीं शब्दों के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।